संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। एक बार फिर संगत जी आप सबका बहुत बड़ा वेलकम है दशमेश पिता फैमिली में। और हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सभी को मेरी बेनती है, जिन्होंने अभी तक इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, संगत जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम मिलजुल कर सिक्खी का प्रचार कर सकें। संगत जी, ये कलयुग में हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है, बड़ी अच्छी हमें ये चीज़ मिली है यूट्यूब, जिसके राही हम कितनी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कितनी कुछ चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ अच्छा लगा तो मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करती हूँ। संगत जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका ज़रूर आप यूज़ किया करें। ज़रूर से ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपनी फैमिली में ये सब शेयर करा कीजिए। जो आज संगत जी हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है दुआ, बद्दुआ। संगत जी, असीस, बद असीस जिसे हम कहते हैं। संगत जी, महापुरुषों के हिसाब से हमें किन लोगों की बदअसीस नहीं लेनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए, संगत जी इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जितना तक मैंने अपनी नॉलेज से कलेक्ट किया है संगत जी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को मिल ही जाता है। हम सारी बातें नहीं मानते हैं किसी की, लेकिन जब हम सुनते हैं तो एक चीज़ तो संगत जी हम मान ही लेते हैं। तो एक चीज़ से ही सही संगत जी हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो संगत जी बात करते हैं दुआ, बद्दुआ, असीस, बदअसीस। संगत जी, हमें जब कोई बहुत तंग करता है ना, हमें बहुत सता रहा है, हमें बहुत तंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाबा जी के आगे अरदास करते हैं, बाबा जी इसका सत्यानाश हो जाए। संगत जी ऐसे हम करते हैं ना, इसका कख भी ना रहे, इसने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है। ये हम ऐसे काम करते हैं संगत जी। ये काम हम लोग कर लेते हैं ऐसे काम। पर संगत जी मैं आपको बताऊं, महापुरुषों के हिसाब से चलो ठीक है, आपने अरदास की और सामने वाले का कख भी नहीं रहा, ठीक है, आपकी अरदास चलो लग भी गई, पर लेकिन आपका संगत जी कुछ भी नहीं रहेगा। ये याद रखना। किसी को बद्दुआ, किसी को कोड़े बोल, संगत जी ये बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से संगत जी हमारा कख भी नहीं रहता है। जो हम अमृत वेला संभालते हैं, जो हम पाठ पूजा कर लेते हैं संगत जी, जो हम नाम जपते हैं, नित्य नेम करते हैं संगत जी, वो सारा हमारा बह जाता है। एक तो वैसे ही संगत जी हमारी कमाई कम है, हम गिन चुन के घंटे निकालते हैं और इतनी बिजी लाइफ में ये सब काम हम कर ले संगत जी, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ हम माइनस में चले जाएगा। हमारे नित्य नेम, हमारे पाठ, ये सब हमारा कोई मायने नहीं रखेगा अगर हम ऐसी अरदासें करते हैं। तो संगत जी, महापुरुषों के हिसाब से ये सब बोलना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है कि हम किसी के आगे कोड़े बोल देते, किसी का मन दुखी कर देते हैं, अरदासें कर लेते हैं संगत जी, लेकिन हम अपना बहुत कुछ गवा देते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता हमने कितना कुछ गवा दिया। कलेक्ट कुछ करते नहीं हैं, बाकी अपने बैलेंस नील कर देते हैं। कई लोग तो संगत जी संतों के भी गुस्से से डरते हैं, संतों की संगत नहीं करते हैं, ताकि वो क्या पता वो गुस्से हो जाएं और कुछ बोल ना दे। संगत जी ऐसा भी होता है ना, कई बार हम संतों के पास नहीं जाते हैं कि हम बोलते क्या पता वो क्या बोल देंगे, डर लगता है। संगत जी, बाबा आनंद सिंह जी के हिसाब से आप अगर देखें ना, तो वो कहते हैं कि पूर्ण संत होगा तो कभी शराप नहीं देगा। संगत जी, वो संत पूर्ण है ना, तो वो कभी शराप नहीं देगा आपको, और अगर अधूरा है तो उसका श्राप लगेगा नहीं। संगत जी याद रखना, जो पूर्ण संत होते हैं संगत जी, वो कभी किसी के बारे में ऐसी अरदास नहीं करते जो हम जो पापी बंदे कर देते कि इसका सत्यानाश हो जाए, इसका ये हो जाए। संगत जी, जो पूर्ण संत रहेगा महापुरुषों के हिसाब से संगत जी, वो कभी श्राप नहीं देगा, और अगर श्राप दे देगा तो वो अधूरा होगा, वो आपको लगेगा ही नहीं। संगत जी याद रखना। संगत जी, संतों के गुस्से में भी संगत जी आपका उद्धार छुपा होता है, उनके ताड़ने में भी आपका तारना छुपा होता है। संगत जी याद रखना, अगर वो गुस्सा भी कर देना उसमें भी आपका उद्धार है, याद रखना संगत जी। इसलिए संतों की संगत किया कीजिए संतों की संगत। इस बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है। उनकी जो पॉजिटिविटी होती है संगत जी, वो
हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। चाहे ये नहीं कि आप वहीं पर जाकर संगत करनी है, आजकल तो आपके पास बहुत सारे फैसिलिटी है, या यूट्यूब है सबसे बड़ी चीज़, आप घर में बैठे आराम से संतों के वचन सुन सकते हैं, है ना। तो ज़रूर से किया कीजिए। संगत जी बाबा नंद सिंह जी के हिसाब से ना संगत जी, उनकी माने तो संगत जी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। किसी गरीब की बद्दुआ, जैसे संगत जी आपसे कोई ओहदे में छोटा है, ठीक है, वो आपसे ओहदे में छोटा और आप उसको दबाई जा रहे हो, आपको पता है वो तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उसको दबाई जा रहे हो। संगत जी उनके हिसाब से किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। संगत जी ये उनके मुख से निकले हुए वचन है। संगत जी वो कहते थे, गरीब को मत सताओ वो रो देगा, गरीब को मत सताओ वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा तू जड़ से खो देगा। संगत जी याद रखना, आप जड़ से ख़त्म हो जाओगे जब एक गरीब की जानवर की संगत जी बद्दुआ जब लग जाती है। जैसे कोई जानवर है तो संगत जी वो भी कैसे है, वो भी बेजुबान है, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप चाहे वो जैसे कोई कुत्ता है कुछ है तो वो सोया है, आप उसको तंग करें या तो फिर उसको लाते मारते हैं, कई लकड़ी मार देते हैं ना संगत जी, ये सब काम भी हम करते हैं। किसी गरीब को भी दबाते हैं कि पता ये तो हमको कुछ कर नहीं सकेगा, ये हमसे छोटा है, ओहदे में भी छोटा, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो अगर उसके मुख से बद्दुआ निकली ना संगत जी, तो आप अपना सब कुछ गवा दोगे। तो उनके हिसाब से, महापुरुषों के हिसाब से किसी गरीब की बद्दुआ कभी मत लो। ये संगत जी छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं पॉजिटिविटी की और बढ़ने की। संगत जी जब हम छोटे छोटे काम अच्छे करते हैं, छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रखते हैं कि ये पॉजिटिविटी की निशानियाँ हैं, इनसे हमें कुछ मिलेगा। संगत जी ये चीज़ों की एटलीस्ट आप कोशिश किया कीजिए। संगत जी शुरुआत करो, शुरुआत एक से ही होती है। जैसे दिवाली पर संगत जी एक दिया पहले जलाते हैं तो उससे हम पूरी माला बनाते हैं, दीपमाला उसी से बनाते हैं, एक दिया पहले जलता है। तो वैसे ही संगत जी एक चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आओ, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओ। संगत जी ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, ये अपनी लाइफ में लाया करो, रोज़ सुना करो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुना करो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही चलें। समाप्ति है संगत जी, और अल मिल के फिर से अरदास करें। सभी के लिए अरदास किया कीजिए संगत जी, मेरे लिए भी अरदास किया कीजिए कि मुझे बाबा जी ने जो प्लेटफॉर्म बख्शा है, जो मैं आपको रोज़ वीडियो दे सकूं संगत जी, जो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ थोड़े दिनों के बाद संगत जी, मैं पता नहीं क्यों जैसे वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता है संगत जी। ये चीज़ के लिए मेरे लिए ज़रूर अरदास किया कीजिए, ताकि मैं आपको कम से कम हफ्ते में 2-3 वीडियो मैं आपको दे सकूं। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर अरदास किया कीजिए। समाप्ति है संगत जी, आओ रल मिल के फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।